गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग कक्षपाल का सिलेबस डिस्कस करने आए हुए हैं। 100% सिलेक्शन कैसे लेना है जेएसएससी कक्षपाल में, उसका स्ट्रैटेजी डिस्कस करते हैं। ठीक है, जेएसएससी कक्षपाल का पहले वैकेंसी पे आते हैं। तो कितनी वैकेंसी है? लगभग 1750 वैकेंसी है अभी जेएसएससी कक्षपाल में। 1750 कम नहीं होते हैं वैकेंसी, बहुत ज़्यादा नंबर है इसका। आपको इसके लिए बहुत अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी। बहुत लोग इसका फॉर्म भी भर रहे हैं, बहुत लोग इसका फॉर्म डाल रहे हैं। तो अब कंपटीशन इतना इजी नहीं होने वाला है। वैकेंसी का तो हो गया, ठीक है। अब आते हैं एग्ज़ाम पैटर्न पर। एग्ज़ाम पहली बात तो एग्ज़ाम ओएमआर बेस्ड होगी। ओएमआर बेस्ड मतलब पेन से गोल करने वाला। वन डे एग्ज़ाम होगी, इसमें कोई मेंस और प्री नहीं होगा, बस केवल एक एग्ज़ाम होगा, वो मेंस का रहेगा। ठीक है, वो मेंस का एक ही दिन होगा। 3 पेपर रहेंगे उसके, पेपर 1, 2 और 3 एक ही दिन में तीनों पेपर हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले फिजिकल होगा। तो दौड़ में क्या होता है, मेल और फीमेल के लिए अलग अलग टाइम दिया गया है। तो 1600 मीटर मेल लोग के लिए 6 मिनट में दौड़ना है और फीमेल लोग के लिए 10 मिनट्स में। अब आते हैं हम लोग सिलेबस पे। 3 पेपर है, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। पेपर 1 में क्या आता है, लैंग्वेज पेपर होते हैं। लैंग्वेज पेपर में क्या होता है, हिंदी और इंग्लिश। हिंदी का 80 क्वेश्चंस रहेंगे और इंग्लिश के 40 क्वेश्चंस रहेंगे। वो भी 80 और 40 में भी आपका बटा हुआ है। 20 क्वेश्चंस कॉम्प्रीहेंशन का रहेगा हिंदी में और 60 क्वेश्चन ग्रामर का रहेगा हिंदी में। इंग्लिश का 40 क्वेश्चन है, तो 40 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन पैसेज और 20 क्वेश्चन ग्रामर का रहेगा। 30% लाना अनिवार्य है, ठीक है, तब आपकी कॉपी चेक होगी पेपर 2 और पेपर 3 की। हिंदी और इंग्लिश ग्रामर तो सब लोग किए ही होंगे, तो नॉर्मल लूसेंट से आप लोग पढ़ सकते हैं हिंदी ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर, और उससे प्रैक्टिस सेट बना सकते हैं। ऐसे इजी नहीं लेना है, कोई भी सब्जेक्ट को, कोई भी पेपर को इजी नहीं लेना है, क्योंकि बहुत लोग जेएसएससी सीजीएल में इस पेपर में ही छटा गए थे। पहला पेपर लैंग्वेज पेपर में ही छटा गए थे, ठीक है, तो इजी नहीं लेना है, ठीक है। तो इसको लगभग वीक में 1 बार या 2 बार एटलीस्ट बनाइए इसका प्रैक्टिस सेट, ठीक है। ये पैसेज तो आराम से हो जाएगा, है ना, इसका पैसेज और इसका कॉम्प्रिहेंशन ये आराम से हो जाएगा, हिंदी का और इंग्लिश का। ग्रामर को भी आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए, वो प्रैक्टिस सेट से वो हो जाएगा। अब आते हैं पेपर 2 पे। पेपर 2 में क्या है, लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज क्या है, हिंदी भी है, इंग्लिश है, नागपुरी है, खोटा है, फिर कुड़ुक है, फिर और भी बहुत सारे लैंग्वेज है, उर्दू है, ठीक है। तो आप जो भी आपको सुविधा के अनुसार जो भी सब्जेक्ट है आपको इजी लगता है, ठीक है, उसका सिलेबस देख लीजिए। जो इजी लगता है उसको आप लीजिए और उसको पढ़िए। इसका 100 क्वेश्चंस रहेगा 100 क्वेश्चंस और 2 घंटे में, ठीक है। और ये होगा 120 क्वेश्चन, ये भी 2 घंटे में। सबसे पहले तो नागपुरी में उनके लेखक का नाम याद कीजिए, ठीक है, या पद है, गद्य है, कहानी है, या जो कुछ भी है, सारा का पहले आप राइटर याद कर लीजिए। और कैसे याद कीजिएगा, उसका भी एक टेक्निक है। चैप्टर का नाम और जो लेखक है उसको रिलेट करके याद कीजिए एक वर्ड, ठीक है। हो गया ये। पेपर 3 में आते हैं। पेपर 3 है जीएस, ठीक है। जीएस में क्या है, सबसे पहले तो जीएस का 40 क्वेश्चन है, नॉर्मल जीएस जिसमें आता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, उसमें 40 क्वेश्चन है। झारखंड में है आपका 50 क्वेश्चन, मैथ्स में 10 क्वेश्चन है, साइंस में 20 क्वेश्चन है। तो मैथ्स जिसका भी वीक है 10 क्वेश्चन ही है, तो उसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। इतना भी हार्ड नहीं पूछेगा, 10th लेवल का एग्जाम इतना भी हार्ड नहीं पूछेगा कि आप बना नहीं पाइएगा, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस कीजिए, इसका भी प्रैक्टिस सेट से प्रैक्टिस करते जाइए। से ज़्यादा तो पेपर 2 में ध्यान देने की ज़रूरत है। फिर आता है सेकंड नंबर पे झारखंड लैंग्वेज, झारखंड जीके के बारे में पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 50 क्वेश्चन यहाँ पे नहीं, 50 क्वेश्चन अगर आप सही कर लिए पेपर 3 में तो बहुत आपका हेल्प करेगा मेरिट लिस्ट में आने के लिए। फिर जीएस तो इतना वास्ट रहता है कि आपको पता नहीं कहाँ से आ रहा है कहाँ नहीं। तो मैथ्स में है 10 क्वेश्चंस भी बहुत कम नहीं है, ठीक है, लेकिन हम अपने चैनल पे अभी करा रहे हैं मैथ्स का प्रैक्टिस सेट, तो आप वो भी कर सकते हैं। अभी
जैसे फील्ड वर्क के लिए करा रहे हैं, लेकिन वो भी साथ में कवर अप हो जा रहा है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस देख लीजिए साइंस का और उससे तैयारी कीजिए, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये रिटन एग्जाम आप कब दीजिएगा, जब दौड़ निकालिएगा, है ना। तो दौड़ कैसे निकालिएगा आप, अभी से आप दौड़ना स्टार्ट करते हैं थोड़ा थोड़ा, तो आपका स्टेमिना काफी बन जाएगा, है ना। कोई काम में अव्वल तभी लोग बनते हैं जब उसको प्रैक्टिस करते हैं बार 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 बार, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आप जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए, जितना हो सके पढ़िए। अगर आपको कोई काम नहीं है तो 7 से 8 घंटा काफ़ी है, बहुत है, काफ़ी नहीं, बहुत है पढ़ने के लिए, है ना। थोड़ा दोस्ती यारी कम कर लीजिए, है ना। सरकारी नौकरी अभी बहुत रेयर ही मिलता है, तो आप लोग को मेरे कहने का या मेरे लेक्चर देने का या मेरे बताने का कोई मतलब नहीं है अभी। आपको खुद पता है, आप जब नौकरी करिएगा शान से मम्मी पापा का नाम ऊंचा कीजिएगा। मम्मी पापा आपके शान से बोलेंगे कि ये मेरा बेटा है कि नहीं, मेरा बेटा है, ऐसे करके बोलेंगे। और आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस हो जाएंगे, तो आपको किसी से पैसा मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस और क्या चाहिए। दौड़ के लिए तो आपको निकालने के लिए उसको बहुत सारे चैनल्स ऐसे बने हुए हैं जिसमें आपको बताते हैं वो लोग कि स्टेमिना कैसे बढ़ाना है, कैसे दौड़ना है। तो हम तो एक्सपर्ट नहीं है भाई, लेकिन हम आपको गाइड कर रहे हैं, ठीक है। कि वो सब चैनल में आप देख सकते हैं, और हम तो आपको पढ़ाई पे जितना हेल्प करना होगा हम कर सकते हैं, ठीक है। आशा है कि आप समझ गए होंगे कि क्या करना है और क्या नहीं, है ना। तो आज के लिए बस बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम, फॉर योर प्रिपरेशन। तैयारी अच्छा से कीजिए। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा होगा, हमारा वीडियो अच्छा लग रहा होगा, हमारा क्लास अच्छा लग रहा होगा कराने वाला, तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।